हाय बच्चों, मैं हरीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 5 से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 5 सब्ट्रैक्ट, लिखा है 5a + 7b - 2c फ्रॉम 3a - 7b + 4c। अब इसको हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है टू टाइप से सोल्व कर सकते हैं, प्लस या माइनस। एक कॉलम मेथड है, दूसरा अल्टरनेट मेथड है। तो मैं इसको कॉलम मेथड से सोल्व करने वाला हूं। देखो, लिखा हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम इसमें से। तो पहले इसको लगा लीजिए, पहले इसको लिखेंगे, इसमें से ही तो माइनस करना है आगे वाला। तो सीधा सीधा कर सकते हैं हम, कॉलम मेथड से लगाएंगे, यूज करेंगे, लिखेंगे इसे 3a - 7b + 4c। ये लिखने के बाद क्लियर है, अब स्टार्टिंग वाला लिखा जाएगा और लिखा जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, यानी लाइक टू लाइक। लाइक के नीचे लाइक वाला ही लिखना है विद सिंबल और कोफिशिएंट। तो इसका देखो 5a है, 5 लिखेंगे, + 7b ये लिखेंगे, -2c ये लिखेंगे। लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अब हमें क्वेश्चन में करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाला जो भी हमारा वेरिएबल्स दिए हैं सबके सिंबल चेंज कर देंगे, लिखेंगे यहां पर सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके सब सिंबल चेंज करेंगे, यानी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। अब ये जो नीचे वाली लाइन है हमारी इसके जो ओरिजिनल सिंबल है अब ये नीचे वाले माने जाएंगे, ऊपर वाले नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं इसमें सब्ट्रैक्ट मींस माइनस। तो देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। प्लस के 4 हैं और प्लस के 2, अब ये प्लस के हो चुके हैं, माइनस का सिंबल नहीं यूज होना है, ये नीचे वाला यूज होना है, नीचे का लगाएंगे हमेशा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह चेंज करने सिखा दिए हैं। अब सीधा सीधा ऐड करेंगे तो 4 और 2 होते हैं 6, और वो भी पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अब आ गया ये देखो, -7b और -7b, माइनस के 14b हो जाएंगे। क्लियर है, आसान है बिल्कुल। वीडियो को लाइक जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और कमेंट भी करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि क्लास 6 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही मोस्ट टॉपिक होता है। आइए आगे देखो, ये प्लस के 3 है, माइनस के 5 हैं, 3 से 5 कम कर देंगे तो माइनस का 2a आएगा, और यही आपका जो है आंसर है। चेक कर सकते हैं अपना आंसर। आगे आइए, नंबर सेकंड में क्या लिखा है। देखो, सेकंड पार्ट में इसकी लिखा है a - 2b - 3c फ्रॉम, किस में से माइनस करना है, -2a + 5b - 4c। सीधा सीधा लिखा हुआ फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इससे माइनस करना, ये वाला। तो ये वाला ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर से ही स्मॉल माइनस किया जाता है। इसको लिखिए ऊपर, लिखेंगे -2a + 5b - 4c। अब ये वाला लिखेंगे सिंबल टू सिंबल और लाइक टू लाइक, बिल्कुल सीधे, a - 2b - 3c। लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो जो नीचे वाली हमारी एक्सप्रेशन है इसके सभी सिंबल चेंज कर दीजिए। देखो, ये पॉजिटिव है तो ये अब नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके जो ओरिजिनल सिंबल है ये अब वाले माने जाएंगे। करते हैं, देखो, माइनस का 4 है, प्लस का 3, ये प्लस का है, अब तो माइनस का 1 बचेगा। 1 कभी भी कोएफिशिएंट लिखते नहीं है, इसलिए सीधा -c लिख दिया गया है। आगे देखो, प्लस का 5 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस के ये 7b हो जाएंगे जब ऐड करेंगे हम। -2a और -a, माइनस का 3a आंसर आएगा। मेथड कैसा लगा है कमेंट में लिखते रहें। कॉलम मेथड और अल्टरनेट मेथड कैसे हैं, देखो, अल्टरनेट से मैंने भी क्वेश्चन किया नहीं है, लास्ट वीडियो में किए हैं अल्टरनेट मेथड से भी क्वेश्चंस, ये सिर्फ कॉलम मेथड से किए हैं। आगे आएंगे अब हमको इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ।
3 में क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है 5x² माइनस 3xy प्लस y² फ्रॉम, किससे माइनस करना है ये, 7x² माइनस 2xy और माइनस 4y²। क्या ये आ रहा है कैमरे में? मैं देखता हूं एक बार चेक करके। हाँ, क्लियर आ रहा है, सही, बिल्कुल एकदम राइट है। अब ये वाला माइनस करना है इस वाले में से, तो इसको लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे 7x² माइनस 2xy माइनस 4y²। लाइक के नीचे लाइक लिखते चले जाएंगे हम सीधा सीधा विद सिंबल एंड कोफिशिएंट। 5x² के नीचे आएगा देखो, बिल्कुल कॉलम टू कॉलम, माइनस 3xy अब प्लस y²। हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे क्योंकि सिंबल चेंज करने हैं हमको। ऐसे यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इनको देखो माइनस का 1 है प्लस माइनस का 4 है, तो माइनस के 5y² हो जाएंगे क्योंकि नीचे वाले सिंबल ही अब ओरिजिनल हो जाएंगे। आगे देखो -2 से +3 कम कर दीजिए तो प्लस का 1 बचेगा, और 1 हम यहां लिखते नहीं हैं, 1 कोफिशिएंट कभी लिखा नहीं जाएगा, प्लस का आंसर आएगा क्योंकि प्लस की ग्रेटर वैल्यू है। अब ये माइनस की वैल्यू नहीं रही है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि नीचे वाला सिंबल ही हम ओरिजिनल मानेंगे। 7 से 5 कम कर दीजिए, बचेंगे 2x², और आंसर है यही नंबर 4 पार्ट। यदि आप कॉलम मेथड अल्टरनेट मेथड से कराना चाहते हैं तो अल्टरनेट मेथड से भी हो जाएंगे, उनको मैं क्वेश्चन नंबर 6 को अल्टरनेट मेथड से करूंगा। ये कॉलम मेथड से किए देता हूं और वो अल्टरनेट मेथड से करूंगा, क्योंकि उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, सीधा सीधा करना है। देखो इसमें आ जाइए अब नंबर 4, 6x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 3 फ्रॉम, और ये है 4 माइनस 5x प्लस 6x² माइनस 8x³। कैमरे में आया नहीं आया देखना पड़ेगा। आ रहा है, चलो ठीक है, उधर स्पेस ज्यादा हो गया है। अब इसको लिखते हैं हम, सबसे पहले देखो 4 लिखा हुआ है, 4 माइनस 5x प्लस 6x² माइनस 8x³ लिख दिया है हमने। अब ये लिखेंगे विद सिंबल और विद कोफिशिएंट, लाइक टर्म लाइक के बिल्कुल सीधे में आएगा। देखो 4 है तो कांस्टेंट टर्म माइनस का 3 है, यहाँ पर x का प्लस का 5x है, x² वाला टर्म ढूंढो, माइनस का 7 है, माइनस का 7, और ये प्लस का है पॉजिटिव 6x³। लाइन ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या करना है, सिंबल चेंज करने हैं, चेंज करेंगे। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों हो चुके हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 14x³। इसके बाद देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, 6 और 7 होते हैं 13, पॉजिटिव लगाइए 13x²। नेगेटिव नेगेटिव माइनस के हो जाएंगे 10x,
इधर आएंगे, ये भी पॉजिटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव पहले से ही है, 4 और 3 हो जाएंगे 7, और ये आपका है आंसर। नोट करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। इसके बाद चलने वाले हैं हम नंबर 6 की तरफ। सिक्स में नहीं, अभी तो 5 है, 4 किया है, अभी 5 है। अभी एक्स क्यू प्लस 2x² y प्लस 6xy² माइनस y³ फ्रॉम y³ माइनस 3xy² और माइनस 4x²y। बस यही है। तो इस वाले टर्म से माइनस करना है ये, इसको लिखेंगे सबसे पहले y³ माइनस 3xy² और माइनस 4x² लिख दिया है हमने। अब स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो माइनस करना है, ये माइनस करना है, इसको लाइक में लिखिए। देखो x³ यहाँ x³ नहीं है कहीं पर भी, तो हम इसे आगे लिख लेते हैं, सबसे स्टार्टिंग में लिख लिया हमने आगे। अब 2x² पॉजिटिव है, x² हमारा ये रहा, इसके नीचे लिखेंगे सीधा सीधा 2x² बिल्कुल ये आ चुका है। अब ये आएगा हमारा इसके नीचे प्लस का 6xy² और माइनस y³ यहाँ आएगा। ऐसे आप ड्रॉ करेंगे लाइन, जब लाइन ड्रॉ करेंगे लिखेंगे सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या करते हैं, नीचे वाले जो लाइन है उसके सभी सिंबल्स चेंज कर देंगे। तो ये देखो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। दोनों वैल्यू जो है नेगेटिव हो चुकी हैं, तो इनके कोफिशिएंट देखो 4 है और 2 है। माइनस का 6x²y, यहाँ देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। माइनस माइनस 3 और 6 9 होते हैं xy²। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो चुका है, अब नेगेटिव नहीं रहा है, तो 1 यहाँ होता है, 1 यहाँ होता है, तो ये हो जाएंगे 2y³ और ये अकेला ही है, बस ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इसके बाद नंबर 6 को देखते हैं, क्या है 6 में, माइनस 11x² प्लस 7xy माइनस 6 फ्रॉम 9x² माइनस 6xy प्लस 9, ये है। तो फ्रॉम लगा है तो इस वाले से ही सबट्रैक्ट करना है हमको। इसको लिखेंगे सबसे स्टार्टिंग में, लिखेंगे 9x² माइनस 6xy प्लस 9, लाइक लाइक लिखते चले जाइए। देखो माइनस का है ये, तो माइनस का 11x² प्लस का 7xy माइनस 6, लाइन ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे सबट्रैक्ट, सिंबल चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, 9 और 6 15 हो जाएंगे प्लस के, प्लस लगाना पड़ेगा हमें। आगे देखो ये माइनस का, ये माइनस का है, तो 6 और 7 माइनस के होते हैं 13xy,
इनको सोल्व करेंगे, पॉजिटिव हो चुका है 9 और 11 होते हैं 20, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आपका जो है आंसर है। और नोट करते चले जाएंगे, सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, जितने भी यहां पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सब कराए जाएंगे आपको। हाँ, तो आगे है नंबर इसमें 7, और 7 में लिखा हुआ है -2a प्लस बी, -2a प्लस बी प्लस 6d फ्रॉम, किससे माइनस करना है, 5a -2b -3c। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें से ये माइनस करना है, लिखेंगे यहां पर 5a -2b -3c। अब इसको लिखेंगे, a के नीचे a आएगा -2a प्लस b प्लस 6d। अब 6 नहीं, d नहीं है तो अलग लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट अलग लिखेंगे, c नहीं है यहाँ पर, d है, और d है तो हमें अलग लिखना पड़ेगा। अब कर दीजिए सबट्रैक्ट, करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको लिखो, ये नेगेटिव होगा 6d नेगेटिव, ये सीधे सीधे आ जाएंगे -3c। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव, -2 -1 -3b, पॉजिटिव पॉजिटिव हो चुका है, तो ये 7a। स्टार्टिंग वैल्यू पॉजिटिव यानी प्लस लगाना जरूरी नहीं है कि यहां हम प्लस लगाएं, आगे स्टार्टिंग वैल्यू प्लस नहीं लगाया जा सकता, लगाया जाता है, लेकिन माइनस लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में देखो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, या तो कॉलम मेथड बना के करिए या फिर अल्टरनेट मेथड से करिए। सिंप्लीफाई को कॉलम बना के कर लेंगे या अल्टरनेट मेथड से कर लेंगे, किसी से भी कर सकते हैं। तो हम कॉलम बना के करेंगे, देखो इसको सॉरी अल्टरनेट मेथड से जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 2p का 3 -3p स्क्वायर प्लस 4p -5 -6p3 और प्लस 2p स्क्वायर -8p -2 प्लस 6p प्लस 8। अब क्या करना है, हमें लाइक एक जगह समेट देने हैं, जैसे लास्ट वीडियो में बताया था। p की पावर 3 ढूंढिए, कहाँ है p की पावर 3, तो p की पावर 3 यहां पर है, इसको लिख दीजिए। आगे देखेंगे कहीं है आगे p की पावर 3, आगे नहीं है, तो बस p की पावर 3 आ चुके हैं। अब p स्क्वायर ढूंढिए, ये वाला -3p स्क्वायर, p स्क्वायर देखो ये लिखा हुआ
प्लस 2p²। आगे p² नहीं है, बस p² लिख दिए हैं हमने। अब इसके बाद 4p प्लस लगाने के बाद 4p, p ढूंढिए, -8p और प्लस 6p। इसके बाद यहां तक आगे हम -5 लिखेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म। -5 के बाद -2 और प्लस 8। अब हमें लाइक लाइक ही सोल्व करना है, ओनली लाइक लाइक। और प्लस करना हो या माइनस करना हो वो वहां बताएगा सिंबल। तो 2 से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 4 आएगा, p का पावर 3। p² ढूंढो, देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, 2 और 6 4, 6 हो जाएंगे और 6 से 3 कम कर दें तो प्लस के 3 बचेंगे, p²। प्लस के 3 बचने हैं। p से आइए, ये दोनों पॉजिटिव हैं, 10 में से 8 कम कर दीजिए तो प्लस के 2p बचेंगे और ये हो जाएंगे माइनस के 7 से प्लस का 8 कम कर दीजिए, प्लस का 1 आंसर आएगा। ये आपका आंसर क्लियर है इसका। इसको कहते हैं हम अल्टरनेट मेथड, जिसमें सभी लाइक लाइक टर्म को एक जगह लिखा जाता है इकट्ठा करके। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। सेकंड में 2x² माइनस xy प्लस 6x माइनस 4y प्लस 5xy माइनस 4x प्लस 6x² और प्लस 3y। तो ये है अब हमारा यहाँ पर लाइक टर्म करिए गोल एक साथ। हाँ यही है, x² वाले ढूंढेंगे सबसे पहले हम, 2x²। तो x² हमारा देखो लास्ट में ये रहा, ये वाला प्लस लगाकर लिख देंगे। अब ये नेक्स्ट xy है तो xy लिख दीजिए, चलो पॉजिटिव xy देखो कहाँ है, अब ये रहा, लिखा जा चुका है। अब xy नहीं है आगे तक। आप प्लस का x लिखेंगे, वो भी 6x है, प्लस 6x, x वाला ढूंढो, माइनस का 4x माइनस 4y, y वाला ढूंढो, y वाला लास्ट में। अब ये लिखने के बाद थोड़ा एक ध्यान ये देना है हमें कि ये जो टर्म है इन टर्मों को काउंट भी कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टर्म छूट जाता है, ऐसे ही जब हम अल्टरनेट मेथड करते हैं तो कोई भी टर्म एक छूट भी सकता है, इसलिए इनको काउंट करना जरूरी है कि कोई टर्म छूटे नहीं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सभी टर्म हमने लिखे जा चुके हैं यहाँ पर। अब ये सोल्व करेंगे x² तो 2 और 6 हो जाएंगे 8, पॉजिटिव है इसलिए ये जुड़ जाएंगे। अब ये प्लस का 1 है, प्लस के 5 है तो प्लस के 6xy हो जाएंगे। इसके बाद x की तरफ जाएं हम, यहाँ पर 6 में से 4 कम कर दीजिए, प्लस के 2x आएंगे। y की तरफ जाएं, 4y और प्लस 3y, माइनस का y रहेगा ओनली, क्योंकि जब 4 में से 3 कम कर देंगे तो माइनस का ही आएगा, माइनस कोफिशिएंट आगे लिखा नहीं जाता है। कर लीजिए नोट। अब चलेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 6 के। आ जाएगा, चलो यहीं आ जाएगा, ये थर्ड पार्ट जो है इसका करते हैं, देखते हैं क्या है। x की पावर 4 माइनस 6x² पावर 3 है ये, प्लस 2x माइनस 7 प्लस 7x³ माइनस x प्लस 5x² प्लस 2
और माइनस एक्स का पावर 4। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे लाइक लाइक ढूंढने के बाद। देखो ये एक्स पावर 4 है, यहाँ पर एक्स की पावर 4 और लास्ट में एक्स की पावर 4 है, लिख दिया है। एक्स का पावर 3 देखो यहाँ है 6, एक्स का पावर 3 नेगेटिव है और एक्स का पावर 3 ये रहा 7 हो गया है। एक्स पावर 3 नहीं है। अब इसको लिखिए प्लस का 2x। एक्स वाला ढूंढिए, एक्स वाला ये रहा माइनस एक्स। अब एक्स नहीं है, -7 लिखिए कांस्टेंट टर्म। चलो कांस्टेंट टर्म प्लस का 2। अब 7x को लिखा जा चुका है, ये भी लिख दिया हमने। ये रहा है हमारा प्लस 5x²। अब टर्म काउंट करना है हमको, टर्म कितने ही हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट टर्म है, कोई टर्म रहा नहीं है हमारा, छूटा नहीं है। इनको देखो सोल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल, खत्म। एक्स की पावर 3 6 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो प्लस का 1 बचेगा, 1 ही बचेगा। 1 प्लस लगाएंगे नहीं हम आगे। प्लस 2x से 1 x माइनस कर दीजिए, प्लस का x रहेगा। इसके बाद 7 से 2 कम कर दीजिए, माइनस का 5 और प्लस का 5x²। अब एक काम और करना है हमें, इनको सभी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देना है। तो देखो जब लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो x की पावर सबसे हाईएस्ट लिखी जाएगी, फिर ये लिखा जाएगा 5x², फिर 1 पावर वाला और फिर 0 पावर वाला कांस्टेंट टर्म। ये आंसर फाइनल है आपका। नोट कर सकते हैं इसे अब। तो अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करते रहें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आगे की वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करें। तो आप सभी को गुड बाय।